प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हां, शहर में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हर घर में एक कार है, लेकिन समस्या यह है कि पार्किंग नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें इस विषय पर भी चर्चा करना चाहिए कि जब पार्किंग नहीं है तो कार क्यों खरीद रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। उनसे जानते हैं कि शहर में कार की आबादी लगातार बढ़ रही है, पार्किंग स्थल है नहीं, नगर निगम शुल्क लेता है फिर भी पार्किंग स्थल बनाता नहीं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र न्यूज़ में। राजेश जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, जितनी आबादी नहीं उससे कहीं ज़्यादा वाहन होते चले आ रहे हैं। तकरीबन हम ये माने कि 40 से 45 लाख की इस शहर की आबादी है, तो सरकारी आंकड़ों में 26-28 लाख वाहन मौजूद है। तो क्या लगता है आपको, ये वाहन कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर खड़े होंगे? पार्किंग व्यवस्था नहीं है शहर में। वाकई ये बहुत गंभीर विषय है। हम देश और विदेश की बातें करते हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे विदेशों में कहीं जाते हैं तो वहाँ की पार्किंग की, वहाँ के ट्रैफिक की हम बात करते हैं। लेकिन हम जब इंदौर आते हैं या अपने देश में आते हैं तो हम उन बातों पर अमल नहीं करते। मेरा ये कहना है कि ये कानून सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए कि यदि आप कार खरीद रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपके पास पार्किंग कहाँ है। ये आपने कहा कि एक घर में एक कार है, इसको हम संशोधन करें कि आधे से ज़्यादा लोगों के पास एक घर में एक कार रखने की भी जगह नहीं है और 2-2, 3-3 कारें, और 4 व्हीलर भी 4-4, 5-5 है। जो लोग छोटा मकान बनाते हैं वो सड़कों पे पार्किंग करते हैं, और उसके बाद जहाँ वो जॉब करने जाते हैं वहाँ पर भी पार्किंग नहीं मिलती है, तो वहाँ पर भी सड़कों और फुटपाथ पर कार पार्किंग करना होती है। सरकार को चाहिए कि इस कानून को सख्ती से लागू करे, और जब तक आपके पास वाहन का रखने का स्थान, पार्किंग का आप डिक्लेयर नहीं करते विथ एफिडेविट, तब तक आपको कार नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वाकई इंदौर शहर की जो लगभग 40 लाख से ज़्यादा आबादी होती जा रही है, शहर का विस्तार चारों तरफ हो रहा है, लेकिन उसी गति से कार का भी विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। हर कोई कार खरीदना चाहता है, वो मध्यम वर्गीय हो या अपर मध्यम वर्गीय हो या पैसे वाले हों। लेकिन सबके साथ दिक्कत यही है कि हम जितने भी बड़े कारपोरेट ऑफिस में भी हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर काम करने वालों के वाहन सड़कों पर, फुटपाथ पर खड़े रहते हैं। मालिक के पास भी 3-3, 4-4 कारें हैं, वो कार भी अंदर पार्क सब नहीं हो पाती। इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर बहुत तेज़ी से जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है कि वो जनता की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ना, जनप्रतिनिधि अन्नकूट, भंडारे, भजन, भोजन, इनसे थोड़ी सी दूरी बना लें कुछ समय के लिए, या उनको कम कर दें, या वो करें तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म का काम करना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी दैनिक आवश्यकता की सबसे बड़ी समस्या जो बनती जा रही है, उस पर आखिर जनप्रतिनिधि क्यों गूंगे बहरे हो गए हैं। राजेश जी, एक चीज़ देखिए हमने कि नगर निगम जब नक्शा स्वीकृत करता है तो उसमें आजकल नए सिस्टम के अंतर्गत के इतनी बड़ी मल्टी के अंदर इतनी कार पार्किंग अनिवार्य है, इतने 2 व्हीलर की पार्किंग अनिवार्य है, या छोटा मकान है तो उसके अंदर इतनी कार पार्किंग अनिवार्य है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि एक व्यक्ति के पास एक नहीं 3-3 कार है, उस सूरत में वो व्यक्ति सड़क पर वाहन खड़ा करता है। तो जब नगर निगम ने जो नक्शा सेंशन किया है उसके आधार पर नगर निगम फोर्सली उस व्यक्ति पर ये दबाव क्यों नहीं डालता कि वो अपना वाहन सड़क पर ना खड़ा करते हुए पार्किंग स्थल पर खड़ा करे? वाकई बात सही है कि नगर निगम जब नक्शा मंजूर करता है, देखो नगर निगम जब भी कोई नक्शा मंजूर करता है तो लीगल नक्शा मंजूर करता है। अवैध बनाने वाले की गलती है, और जब वो अवैध बनाता है तो वो उसको दूसरी सज़ा भी भुगतना पड़ती है कि भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक जब नोटिस देता है तो उसको रिश्वत भी देना पड़ती है। आप हमने कई 20 बाय 50, 30 बाय 50 के मकान और बंगले बनते हुए देखे हैं। हम सबके यहाँ जाते आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके यहाँ कार रखने की, एक कार रखने की जगह है, लेकिन वो भी कार कहाँ रखते हैं? सड़क पे। और कई गलियों में जहाँ 20-25 फीट चौड़ी सड़क है वहाँ पर दोनों तरफ कार पार्किंग होने के कारण घर के दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ जब वो पार कर देते हैं तो एक बीच में से कार निकालना मुश्किल पड़ जाती है। यहाँ तक कि कार को टर्न करने में भी, रिवर्स करने में भी जो है बहुत परेशानी आती है। तो पब्लिक दोषी है। मैं हमेशा पब्लिक को दोषी इसलिए बताता हूँ कि पब्लिक क्यों नहीं समझती कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे कितनी तकलीफ उठाना पड़ेगी, पर पब्लिक भी अपने निजी स्वार्थ
में लगी हुई है। और सरकार के अफसर तो जो है मौका ढूंढते हैं कि लोग गलती करें, उनको हम नोटिस दें, हम उनको कार्रवाई की धमकी दें और हमको रिश्वत मिले। तो अफसरों को रिश्वत के आधे से ज़्यादा तो अवसर हम पैदा करते हैं। जनता भी उतनी ही भ्रष्ट है जितने अफसर भ्रष्ट है, क्योंकि जनता गलत काम नहीं करेगी तो फिर अफसर पैसे कैसे मांगेगा। जी हाँ राय जी, एक बड़ा अभियान की शुरुआत की थी और जब हमने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की थी तो आपने कहा था कि एक दबंग अधिकारी की ज़रूरत है जो पार्किंग स्थल खाली करवा पाए। नगर निगम के नक्शों के अनुसार ही निगम का अमला और जिला प्रशासन का अमला निकला था कि पार्किंग स्थल खाली कराया जाए, लेकिन वो कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। जब ये अभियान शुरुआत करने की बात हुई थी तब से हम लगातार शो भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अफसरों से भी बात की है, जनप्रतिनिधियों से भी बात की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभियान की शुरुआत में ही ये लग गया था कि इस अभियान में मट्ठा डलना तय है। और अभियान की यही हालत हुई कि 2-4 दिन चला, फिर 1-2 दिन चला, फिर कुछ हल्ला मचता है तो फिर चलता है, लेकिन बंद हो जाता है। मैंने साफ कहा था कि 1200-1500 मल्टी स्टोरी में पार्किंग खाली कराना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान बताया जा रहा है। और अफसरों के पास और जनप्रतिनिधियों के पास इवेंट के कार्यक्रम आ ही जाते हैं तो सब उसी में लग जाते हैं, दूसरे काम सब बंद हो जाते हैं। और अफसर तो अवसर भी ढूंढते हैं कि हमको ऐसा कोई मौका आ जाए कि हम जो अभियान चला रहे हैं वो बंद करने के हमको कारण पता लग जाए कि और अभी हम यूरेशियन ग्रुप की बैठक चल रही है, अभी VIP विजिट है, अब नया इवेंट आ गया, अब त्यौहार आ गए हैं, अब ये आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के अभियान चलाना ही नहीं चाहिए। क्यों चलाते हैं इस तरह के अभियान? जिस अभियान का दम घोट गया, जिस अभियान की मौत हो गई, मतलब अंतिम यात्रा निकल गई इस अभियान की तो पार्किंग की, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं। हम शब्दों का चयन बहुत बेहतर तरीके से करने का चाहते हैं, लेकिन अब हमारी भी प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ की भी मजबूरियां इतनी हैं कि आखिर करें क्या। क्योंकि हम लगातार प्रशासन को, सरकार को जगाने का काम करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उन पर असर ही नहीं होता। वो इतने ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं दिन पे दिन कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप कुछ भी लिखते रहो, आप कुछ भी टीवी पे दिखाते रहो, आप वीडियो बनाते रहो, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं, क्योंकि जनता में भी क्रांति आने की कोई संभावना नहीं है। एक पार्किंग शुल्क वाला मुद्दा है, उस पर अपन जरूर बात करना चाहते हैं। राय जी, मैं इसके साथ ये जोड़ के पूछने वाला था कि नगर निगम जब भी नक्शा पास करता है तो उसमें पार्किंग बताता है। साथ ही यदि आप कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, तो नगर निगम का एक फीस डिसाइडेड है। शायद 4 व्हीलर के लिए 6,000 रुपये डिसाइडेड है और 2 व्हीलर के लिए 2,500 रुपये डिसाइडेड है। तो वो ये पैसे आपको शोरूम पर ही काट लिए जाते हैं। अब करोड़ों रुपए में की राशि होती है जो नगर निगम के खजाने में पार्किंग शुल्क के नाम से जमा है। नगर निगम ने क्या किया? वास्तव में बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि नगर निगम इस तरह का शुल्क लंबे समय से वसूल रहा है। और ये शुल्क वसूलने का पहले विरोध भी हुआ था शुरुआत में तो, लेकिन बाद में नगर निगम ने कंपलसरी किया। उसके लिए वाकई नगर निगम बधाई का पात्र है कि नगर निगम ने शुल्क ताकत से वसूला। हम चाहते हैं कि नगर निगम कोई अच्छा काम करे तो हम उसकी तारीफ भी करें। सवाल इस बात का उठता है कि जिस तेज़ी के साथ करोड़ों रुपया वसूला, ये नगर निगम ने अभी तक कितना पार्किंग शुल्क वसूला और वो पार्किंग शुल्क का पैसा कहाँ खर्च किया, इसको लेके श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और साफ बताना चाहिए कि हमें इतनी जगह पार्किंग बनाई है और जहाँ पार्किंग बनाई है वहाँ पार्किंग हो रही कि नहीं हो रही, इस बात की भी चिंता करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लगातार कई स्पॉट बता चुके हैं कि वहाँ पार्किंग है लेकिन लोग वाहन सड़कों पे खड़े करते हैं। सवाल इस बात का है कि नगर निगम को पार्किंग क्यों नहीं बनाना चाहिए। नगर निगम को तेज़ी से पार्किंग बनाना चाहिए कि बाज़ारों में जो आने वाले वाहन हैं, जो ग्राहकों के वाहन हैं, उनके लिए, विजिटर्स के लिए वाहनों की व्यवस्था करना पड़ेगी कि वो आखिर कहाँ पार्क होंगे। यदि नगर निगम इस शहर में 100-150 पार्किंग स्टोरी बना देता है, 5-6 मंजिल की, 10 मंजिल तक की पार्किंग बन सकती है, बड़े शहरों में बन रही है। अब तो कार की पार्किंग के लिए लिफ्ट भी आ गई है। इंदौर के एक होटल सयाजी में वो लगी है और वहाँ पे पार्किंग होते हुए हम देखते हैं। तो हालांकि सयाजी होटल वाले की पास भी पार्किंग की जगह बहुत कम है, जहाँ वहाँ शादियाँ होती है वो पार्किंग का स्थान है, लेकिन वहाँ पर अभी शादियाँ होती है क्योंकि जनप्रतिनिधि और अफसर सयाजी होटल को इतना संरक्षण देते हैं कि उनको लगता है कि उनके परिवार की होटल है वो। सयाजी होटल के मामले में इस कदर अफसर और नेता मेहरबान हैं कि वो पार्किंग के 2 स्थान पर 2 पार्किंग
की जगह शादियां रोजाना होती है या पार्टियां होती है और सारे वाहन सड़कों पर पार्क होते हैं। इस तरह के लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो बाकी लोगों भी कहते हैं कि जब उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम पे क्या कार्रवाई होगी, हम भी नेतागिरी कर लेंगे, हम भी अफसरों को पैसे देके सेट कर लेंगे। तो सवाल इस बात का उठता है कि पार्किंग शुल्क वाला जो हिसाब है वो बिल्कुल आना चाहिए कि आखिर कितने पार्किंग बने हैं और कितना पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ। और बल्कि मेरा तो ये कहना है कि यदि अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए 6,000 रुपये कार पे ले रहे हैं तो कार की कीमत के हिसाब से इसको रेशो में बढ़ाना चाहिए। यदि आप 5 लाख की कार खरीदते हैं तो इतने पैसे लगेंगे, 10 लाख की कार खरीदेंगे तो 20 लाख स्लिप बना देना चाहिए अलग अलग, ताकि नगर निगम को और ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो और लोगों को भी परेशानी नहीं हो, वाहन लोग अपने पार्क में कर सके। वैलेट पार्किंग की सुविधा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। अब आप देखिए कि शहर में कई बड़े शोरूम वाले वैलेट पार्किंग लेने लगे हैं और उसके लिए जगह भी किराए पे लेते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पे जनप्रतिनिधियों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। भाई जी, नगर निगम का अमला हम देखते हैं कि संपत्ति कर वसूलने के लिए डोर टू डोर जाता है, दुकानदारों से वसूली करने के लिए जो तमाम तरह के कर हैं उनको वसूल करने के लिए डोर टू डोर वो जाता है। तो क्या नगर निगम का अमला ये नहीं कर सकता कि डोर टू डोर जाए और जिस बिल्डिंग में जितनी पार्किंग है और यदि उस व्यक्ति की कार सड़क पर खड़ी है, टू व्हीलर सड़क पर खड़ा है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करे और या उसे एक बार समझाई दे कि वो अपनी कार पार्किंग स्थल पर ही खड़े करे, सड़क पर नहीं खड़ी करे, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, एक चीज़ होती है कानून और दूसरी होती है कानून का डर और तीसरी चीज़ होती है, इसमें एक और चीज़ को हम जोड़ते हैं कि लोगों की सामाजिक जवाबदारी। हर बात के लिए सरकार को दोषी ठहराना, हर बात के लिए जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराना भी उचित नहीं मानता मैं मानता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है, हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पार्किंग है या नहीं है। हमने अपने घर में यदि कार की पार्किंग रखी है तो हमको वहाँ कार की पार्किंग करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोग तो गैरेज भी बेच खाते हैं, किराए पे दे देते हैं। आवासीय जगह ये है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में जो गैरेज बनाते हैं नगर निगम के नक्शे के अनुसार उसको किराए पे दे देते हैं। अब अधिकारी कब तक जाएंगे, कब तक चालान बनाएंगे। हालांकि ये बात सही है कि कानून का डर होना चाहिए और कानून का डर होता नहीं है, क्योंकि कानून कागजों पर बहुत अच्छा रहता है, उसका वास्तव में धरातल पे उतरना, कानून का कार्रवाई होना बहुत मुश्किल है। लेकिन चालान बनाने की कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम को भी ये कार्रवाई करना चाहिए। आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। पिछले दिनों मेरी बात भी हुई थी नगर निगम के जिम्मेदारों से, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई कई वाहन ऐसे हैं जो सालों से सड़क पे रखे हुए हैं और उस पर धूल जम गई है, सड़ गए, है ना। अब वाहन सड़ने की बात से याद आती है कि थानों में जब्त वाहन भी 2-2, 5-5 साल तक सड़ते रहते हैं और थानों में भी वाहन पार्किंग की सुविधा नहीं है तो वो सड़क पर रहते हैं और वो फुटपाथ पे पूरा कब्जा। कई थाने, इंदौर के अधिकांश थाने ऐसे हैं जिनके थाने में घुसने में समस्या होती है, क्योंकि वहाँ अंदर जाएं कैसे, पार्किंग कहाँ आखिर। तो सवाल इस बात का उठता है कि सबको मिलकर संयुक्त प्रयास करना चाहिए, सबको अपनी अपनी जवाबदारी समझना चाहिए। उसमें जनता भी बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकती है और जिस तरह से हम हमेशा जनप्रतिनिधियों और अफसरों को दोष देते हैं, उसी तरह से हम जनता को भी दोष देते हैं कि आखिर कब तक जनता खुद गलत काम करने के लिए तैयार रहेगी, कब तक ये काम बंद नहीं करेगी। जनता तैयार है गलत काम करने के लिए। कहीं भी आप जनता को आप रोकने जाएंगे तो लोग अपने स्वतंत्रता का अधिकार उसमें समझते कि उनके अधिकार रोक लिए। लेकिन सवाल वही उठता है कि आज आते हुए शराब की दुकानें हुई, जहाँ शराब बिकती है वहाँ पर देखिए सारे वाहन सड़क पे पार्क होते हैं। जब आप शराब का ठेका दे रहे हैं तो उनको बोलिए ना कि भाई आप 10-20-25 हज़ार फुट की, 5 हज़ार फुट की तो कम से कम वाहन पार्किंग की व्यवस्था रखें। सारे वाहन सड़कों पे पार्क होते हैं, फुटपाथ पे पार्क होते हैं, वहाँ से माता बहनें निकलती है, उनको अपमानित होना पड़ता है। कई घटनाक्रम रोज हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि संयुक्त प्रयास जब तक नहीं होगा और ठोस प्रयास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं भी हो। राजेश जी, जैसे आपने कहा कि सड़क पर लोग पार्क करते हैं, मैं किसी को इंगित नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर बताता हूँ कि MG रोड पर जब निकलते हैं आप तो कोर्ट के बाहर तमाम कार खड़ी रहती है। आप इससे आगे बढ़ते हैं मॉल की तरफ तो तमाम कार खड़ी रहती है। आनंद बाजार वाले रोड पर भी तमाम कारें सड़क पर खड़ी रहती है। यातायात पुलिस क्या करती है? क्रेन उसकी घूमती रहती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करती। हम बार बार नगर निगम पर कहीं ना कहीं उसको दोषी ठहराते हैं, लेकिन यातायात पुलिस का क्या रोल है? ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यातायात पुलिस तो इंदौर में है ही नहीं।
क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कब क्या करती कुछ भी पता नहीं चलता है। एक तो अमला कम है, उनसे बात करने जाओ तो बोले हमारे पास स्टाफ ही कम है साहब, क्या करें, जितना हो सकता है उतना कार्रवाई करते हैं, जितना समय मिलता है उतना क्या है। मेरा कहना है शहर में 500 क्रेन लगा दीजिए आप, अगले 1 महीने में सारे वाहन उठा के लाइए और जब्त करिए, उनको 15 दिन पहले नहीं छोड़ेंगे। और हेवी पेनल्टी, कम से कम 10,000 रुपये की पेनल्टी कार पे होना चाहिए और 2 व्हीलर पे 2,000-3,000 रुपये की पेनल्टी होना चाहिए। यदि आपने पार्किंग की बजाय आपने फुटपाथ या सड़क पे वाहन रख दिया तो गाड़ी जब्त भी होगी और वो 15 दिन तक 10 दिन तक जो भी नियम हो मैक्सिमम सज़ा होना चाहिए। मतलब ये शहर की सड़कों के साथ और ट्रैफिक के साथ पार्किंग वाला मुद्दा हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार से कम नहीं है। इस बात को कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं कि पार्किंग इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है जिसके कारण लोग घंटों परेशान होते हैं, लेकिन वही लोग जिम्मेदार हैं जो परेशान होते हैं। आज आवासीय इलाकों में कमर्शियल उपयोग होता जा रहा है, तो कौन कर रहा है? क्या नगर निगम का अधिकारी बोलने गया था कि आप अपने मकान के अंदर ऑफिस खोल लो, दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो? लोग अवैध काम करते जाते हैं और फिर जब पुलिस जाती है तो उसको पैसा दे देते हैं, नगर निगम का अधिकारी जाता है उसको पैसा दे देते हैं, नेताओं को भोजन भंडारे के लिए चंदा दे देते हैं। तो पब्लिक भी तो जिम्मेदार है ना इसके लिए। आवासीय क्षेत्र में आखिर जब आपका लैंड यूज तय है कि आपको अपना मकान ही बनाना है, तो हर कॉलोनी में देखिए आप जगह जगह, आप जिस इलाके की बात कर रहे थे आनंद बाज़ार की, वहाँ पर आनंद बाज़ार में जो दुकानें बनी हैं, जो फेमस खाने पीने की दुकानें हैं, वहाँ पर आप देखिए एक स्कूटर रखने की जगह नहीं है। तो वो दुकानें आखिर कैसे बन गई और बनाई क्यों? वो बनाने के बाद फिर उनको तोड़ी क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास पार्किंग नहीं था, तो तोड़ना थी ना उनकी। सवाल इस बात का है कि इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। एक दूसरे के ऊपर दोष देने की बजाय खुद की जवाबदारी समझने की जरूरत है। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौड़, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से शहर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है उसके मुताबिक पार्किंग स्थल नहीं है। नगर निगम पार्किंग शुल्क वसूलता ज़रूर है, लेकिन अभी तक के इतने पार्किंग स्थल नहीं बनाए जहां पर व्यक्ति लोग अपना वाहन खड़ा कर सकें। उन्होंने सीधे सीधे जो दोषी ठहराया आवाम को, यानी कि जनता को, जो नियमों का पालन नहीं करती। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।